बौद्ध धर्म के 5 मुख्य उपदेश जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। क्या आप नैतिक और सुखी जीवन जीने के साथ साथ अपना और समाज का भी भला करना चाहते हैं? बुद्ध ने हमें उस उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया, अर्थात त्रिरत्नों की शरण लेना और विशेष रूप से 5 उपदेशों का पालन करना। बौद्धों द्वारा पालन किए जाने वाले 5 सिद्धांत बौद्धों के व्यक्तित्व को पूरा करने के लिए बुनियादी नैतिकता की नींव हैं। तो वे क्या हैं? उपदेश 1, जीवित प्राणियों को नष्ट करने से बचना। एक बौद्ध के रूप में हमें करुणा का गुण विकसित करने की आवश्यकता है। हम किसी भी इंसान की जान नहीं लेंगे और जानवरों के साथ साथ अन्य सभी जीवित प्राणियों को मारने के कृत्य को कम करेंगे। प्रत्येक संवेदनशील प्राणी जीना चाहता है और उसे जीने का अधिकार है। हमें दूसरों के जीवन को भी वैसे ही संजोना चाहिए जैसे हम अपने जीवन को संजोते हैं। इसलिए हमें हत्या करने से बचना चाहिए। उपदेश 2, जो नहीं दिया गया है उसे लेने से बचना चाहिए। आइए समानता के मन का अभ्यास करें। यहाँ तक कि अपनी या दूसरों की संपत्ति भी खून पसीने और आंसुओं से हासिल की जाती है। इसलिए हमें दूसरों की संपत्ति की उसी तरह रक्षा करनी चाहिए जैसे हम अपनी संपत्ति की करते हैं। 5 उपदेशों के प्रसारण समारोह में एक महिला शिक्षाओं को ध्यान से सुनती है। 5 उपदेशों के प्रसारण समारोह में एक महिला शिक्षाओं को ध्यान से सुनती है। उपदेश 3, यौन दुराचार से बचना। विवाहित सभी बौद्धों को अपने जीवन साथी के प्रति वफादार और निष्ठावान होना चाहिए। यदि आपका किसी के साथ विवाहेतर संबंध है तो आप व्यभिचार करते हैं। व्यभिचार से परिवार की खुशियां खत्म हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच का रिश्ता खराब हो जाता है। ये संपत्ति और यहाँ तक कि बच्चों के अलगाव का भी कारण बनता है। कई अन्य परिणामों का तो जिक्र ही नहीं। इसलिए कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। एक युवा लड़की 5 उपदेशों को प्रसारित करने के समारोह में ईमानदारी से हाथ मिलाती है। एक युवा लड़की 5 उपदेशों को प्रसारित करने के समारोह में ईमानदारी से हाथ मिलाती है। उपदेश 4, मिथ्या भाषण से बचना। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बेईमान न होने की शिक्षा दी। 4 अस्वास्थ्यकर मौखिक कार्य हैं, अर्थात झूठ बोलना, कहानियां बनाना, निंदा करना और भद्दा भाषण देना। ऐसा करने का एक परिणाम ये होगा कि आप दूसरों का विश्वास और सम्मान खो देंगे और आपका करियर अस्थिर हो जाएगा। जब आप झूठ का बीज बोते हैं तो आपको न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि भविष्य में भी बुरे फल मिलते हैं। उपदेश 5, नशीले पेय और नशीली दवाओं से बचे जो लापरवाही का कारण बनती हैं। सिगलोवाड़ा सूत्र में बुद्ध ने घोषणा की कि हत्या, चोरी, झूठ बोलना और व्यभिचार ये 4 बुराइयां हैं जिनकी बुद्धिमान कभी प्रशंसा नहीं करते। इसके अलावा बुद्ध ने आम बौद्धों को नशे की लत लगाने से भी मना किया और स्पष्ट रूप से नशे से होने वाले बुरे प्रभावों को इस प्रकार दर्शाया। युवा गृहस्थों के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करने के ये 6 बुरे परिणाम होते हैं जो मोह और असावधानी का कारण बनते हैं। धन की हानि, झगड़ों का बढ़ना, रोग के प्रति संवेदनशीलता, बुरी प्रतिष्ठा अर्जित करना, शरीर का बेशर्म प्रदर्शन, बुद्धि का कमजोर होना। इसलिए एक बार जब आप बौद्ध हो जाते हैं तो आपको नशीली दवाओं, शराब, जुए या खेलों की लत लगने की अनुमति नहीं है। ये लतें आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। एक बौद्ध के रूप में हमें एक स्वस्थ जीवन जीना चाहिए और खुद को अच्छे उदाहरण के रूप में स्थापित करना चाहिए हमारे आसपास के लोगों के लिए। त्रिरत्नों की शरण लेने और 5 उपदेशों का पालन करने के समारोह के बाद एक परिवार। त्रिरत्नों की शरण लेने और 5 उपदेशों का पालन करने के समारोह के बाद एक परिवार। जो लोग नैतिक जीवन जीते हैं और 5 उपदेशों का पालन करते हैं उन्हें सभी से प्यार और सम्मान मिलेगा। इसलिए बौद्धों को हमेशा नैतिक जीवन और महान गुणों की ओर बढ़ना चाहिए ताकि वे स्वयं और समाज दोनों को वर्तमान और भविष्य में लाभ पहुंचा सकें।